टुडे द क्लास इज विल बी ऑन कंट्रोलिंग द माइंड. किसी का माइंड कंट्रोल में रहता है? किसी का नहीं. अच्छा, साथ का रहता है कंट्रोल में. साथ को दुनिया का पता ही नहीं तो इसलिए कंट्रोल में रहता है. तो माइंड के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा? माइंड, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू इज द माइंड एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड, और इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द माइंड? कोई कुछ बताना चाहेगा? एनीथिंग? व्हाट डू यू थिंक माइंड के बारे में? एनीथिंग? आपके प्री नोशंस हैं, कुछ है माइंड के बारे में? नथिंग इज कमिंग टू योर माइंड? ओके, ओके, फाइन. चलिए, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन भगवद गीता रिलेटेड टू द माइंड. इट्स वेरी पॉपुलर श्लोक है ना. तो इसमें जो है अर्जुन बोल रहे हैं माइंड के बारे में, राइट? अर्जुन इज अ वेरी पावरफुल वॉरियर. हम गीता पूरे जीवन भर सुनते हैं फिर भी समझ में आया ना, ये पता नहीं, बट अर्जुन ने तो 45 मिनट में समझ ली गीता. सबसे पावरफुल वॉरियर थे, द्रोणाचार्य के फेवरेट स्टूडेंट थे, यू नो, एंड ही वाज सच माइटी वॉरियर. बड़ी बड़ी सेनाओं को अकेले हरा देते थे. ऐसा व्यक्ति भी मन के बारे में क्या बोल रहा है? ये जो श्लोक है ये अर्जुन बोल रहा है. कौन बोल रहा है? अर्जुन. तो अर्जुन अब माइंड के बारे में क्या बोल रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो मेरे पीछे बोलिए. चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बलभद्रढम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम. चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलभद्रढम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम. ओके, हाथ खड़ा करके. एनी वर्ड मीनिंग? यस माता जी. ओके, वन वर्ड. चंचला मतलब चंचल. चंचल है मन, फ्लिकरिंग. और हनुमान चालीसा जिसकी चली है अभी, गीता का गीत चल रहा है अभी. हनुमान चालीसा थोड़ा हो, कहाँ से आवाज आ रही है? हनुमान भक्त कौन है यहाँ पे? अच्छा, सर जी. नामुमकिन, वेरी डिफिकल्ट. नामुमकिन. ओके. स्ट्रॉन्ग. बलवत मीन्स बलवान, स्ट्रॉन्ग. दुष्करम, सुकरम इजी, दुष्करम मुश्किल. दुष्करम, राइट? समथिंग लाइक दैट. और कोई वर्ड? यस, नामुमकिन. माता जी कहती है तो होगा नामुमकिन. और कोई बताएंगे वर्ड मीनिंग? यस. और कोई संस्कृत? यस. हाँ माता जी. किससे ज्यादा? वायु मीन्स हवा. यस, हवा. यस. निग्रह मतलब एक साथ उसको इकट्ठा, एक साथ. ना. ओके, चलिए देखते हैं. देखिए, चंचलम, ध्यान दीजिए. चंचलम मतलब क्या है? चंचल, राइट? फ्लिकरिंग. ही मतलब सर्टेनली. मना मतलब माइंड, सिंपल. मना मतलब माइंड. एंड देन कृष्णा, वेरी सिंपल. ये तो आपको बता देना चाहिए था. एक वर्ड इजी हो जाता है नहीं, अदरवाइज पूरा एक साथ दिखता है, संस्कृत अजीब लगता है. एंड देन प्रमाति मतलब इट इज एजिटेटिंग जिसे बोलते हैं. इसको याद करना पड़ेगा. प्रमाति मतलब थोड़ा एजिटेटिंग, है ना? प्रमाति. बलवत मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, बलवान से आया बलवत, ठीक है? एंड देन दृढ़म मतलब दृढ़ता के साथ जो भी है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड मतलब ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट. दृढ़म. अहम मीन्स मैं, भगवान. निग्रहम मतलब होता है कंट्रोल करना. निग्रहम, राइट? सब कंट्रोल करना. मन्ये मतलब मेरे लिए. वायु मतलब हवा. सुदुष्करम मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल. ऑलराइट. देखिए, इसमें 2-3 वर्ड्स हैं, वो आप मीनिंग याद करेंगे तो श्लोक याद हो जाएगा. बाकी तो इजी है. चंचलम इज वेरी इजी. यू कैन टेल मी इजीली. ओके, आई विल जस्ट रिमूव नाउ. चंचलम मतलब फ्लिकरिंग. ही मतलब सर्टेनली. मना मतलब वेरी सिंपल. कृष्णा. प्रमाति एजिटेटिंग. माइंड एजिटेट होता है ना. हाँ. बलवत दृढ़म ऑब्स्टिनेट, जिद्दी. मन बहुत जिद्दी है. मन में कुछ आ गया ना वो करके ही मानता है, राइट? जिद्दी मन है. मेरे मन में आ गया, मुझे करना ही है वो.
वैसा जिद्दी, दृढ़म। अहम मीन्स मैं, निग्रह मतलब कंट्रोल, मन्य मेरे लिए, वायु दुष्करम। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग। मेरे पीछे एक बार बोलिए, चंचला ही मना कृष्णा, प्रमाति बलवद दृढ़म, तस्या अहम निग्रहम मन्ये, वायुर एव सुदुष्करम। तो अर्जुन बोल रहा है, भगवान हे कृष्णा, ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, और ये क्या है साथ में इसकी 3 क्वालिटीज और बता रही है। ये प्रमाती है, ये इट्स वेरी एजिटेटिंग ऑल्सो, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ऑब्स्टिनेट। ये बहुत जिद्दी भी है, बहुत बलवान भी है, और बहुत ज़्यादा क्या है, एजिटेटिंग है ये माइंड। तो माइंड की 4 चीज़ें बता रहा है वो, चंचल, एजिटेटिंग, स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट। चंचल है, एजिटेटिंग है, स्ट्रॉन्ग है और ऑब्स्टिनेट। ये मन ऐसा है। अर्जुन बोल रहा है, सोचिए, मतलब समस्या अर्जुन को भी थी। और फिर आगे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, तस्या अहम, कृष्णा मेरे लिए, निग्रहम कंट्रोल करना, मन्ये मेरे लिए वायु को कंट्रोल करना मन के कंट्रोल करने से ज्यादा, हाँ वायु कंट्रोल करना मेरे लिए आसान है मन को कंट्रोल करने से ज्यादा। मोर डिफिकल्ट मतलब सुदुष्करम, टू कंट्रोल माइंड इज मोर डिफिकल्ट देन टू कंट्रोल द विंड। देखिए क्या होता था, महाभारत के टाइम भी युद्ध हुआ था, तो उस समय वेपन्स अभी की तरह नहीं थे। उस समय वेपन्स, हर तरह के वेपन्स होते थे। तो अब आप बताइए, शत्रु ने एक ऐसा शस्त्र छोड़ दिया जिसे तूफान आ गया, हवा आ गई, तो उसको काउंटर करने के लिए कैसा वेपन चाहिए? कैन यू जस्ट थिंक, कोई बता सकता है? भगवान अर्जुन बोल रहे हैं ना, मेरे लिए वायु को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुश्किल क्या है, मन को कंट्रोल करना। तो वायु को महाभारत के युद्ध में शस्त्र चलाए जाते थे ना, तो किसी ने वायु शस्त्र चला दिया, ठीक है, तो दूसरे वाले को कौन सा शस्त्र चलाना पड़ेगा ताकि वो हाथ खड़ा करके, ताकि वो वायु शस्त्र को काउंटरैक्ट कर पाए। क्वेश्चन समझ गए आप? ये समझ, तालियां बजाएंगे तुझे, हरी बोल। वायु को कौन ऑफसेट कर सकता है? माउंटेन। तो अर्जुन बोल रहा था, अगर सामने से वायु आई तो मैं अपने शस्त्र से पहाड़ तो बना के उस वायु को वो कर दूंगा, रोक दूंगा, बट मन को मेरे लिए उस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो वायु शस्त्र में, राइट। मुझे याद आ रहा है, बड़ी सुंदर सी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था सुन के। रामायण में जब भगवान राम वानरों के साथ युद्ध कर रहे थे रावण की सेना को, तो राम भगवान ने एक ऐसा शस्त्र छोड़ा जिसे बोलते हैं सम्मोहन, मोहित कर देता है, जो इल्यूजन में डाल देता है एनिमी को। वो ऐसा शस्त्र था कि उससे जो रावण की साइड के जो जितने भी सोल्जर्स थे, उनको हर दूसरा सोल्जर राम दिख रहा था। तो राम को तो मारना चाहते थे, तो वो क्या कर रहे थे, अपने ही कुली को वो मार रहे थे फिर, बिकॉज दे वर सीइंग देयर कुली एज राम। तो इतना मोहित हो गए थे वो, अपने कुली को ही राम समझते थे, उन्हीं को मारना शुरू करे, तो इसलिए वो आपस में कट के मर गए। तो अलग अलग शस्त्र होते हैं, इट्स वेरी पावरफुल। उस समय की जो साइंस है अभी की साइंस से बहुत एडवांस थी। एनीवेज, तो ये समझ में आ गया सबको? अब मेरे पीछे बोलिए, चंचलम ही मना कृष्णा, प्रमाति बलभद्रदम, तस्याहम निग्रहम मन्ये, वायुरेव सुदुष्करम। चंचलम ही मना कृष्णा, प्रमाति बलवदृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये, वायुरेव सुदुष्करम। सबको मीनिंग तो क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े अब? यस, ओके। सो माइंड इज सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो इसमें बहुत ही एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आता है कि यू नो, सॉरी, अजामिल था। ये अजामिल ब्राह्मण का पुत्र था, एंड ही वॉज अ ब्राह्मण बाई नेचर। ब्राह्मण का पहला गुण है सेल्फ कंट्रोल, इसका माइंड हमेशा कंट्रोल में होता था। तो ये पूजा के लिए फूल लेने गया था जंगल में, और जब जंगल में फूल लेने जा रहा था तो रास्ते में इसने क्या देखा? इफ लाइट इज क्लियर देन ही कुड सी दैट एक शूद्र जो है प्रोस्टिट्यूट को गले लगा रहा है,
ही सॉ दिस ऑब्सीन इमेज सीन, ऐसा चल रहा है। और अजामिल ने ही वॉज हैविंग कंट्रोल्ड माइंड, उसको जब देखा तो ही वॉज जस्ट टेकन अबैक, वो एकदम वापस आ गया, मैंने क्या देख लिया, यू नो। और उसे तुरंत याद आने लगी गीता क्लासेस, मैंने क्या सीखा था, माइंड को कंट्रोल करना है, वी हैव टू अवॉइड सिंफुल एक्टिविटीज, पाप से बचना है, संस्कार उसे वापस आ गया। एंड ही डोंट वांटेड टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन दिस एक्ट, जो कि अब दिल्ली में बहुत जगह दिखता है। तो अजामिल के साथ चैलेंज आ गया, अब मन में दिख गया, वो इमेज छप गई, और बट स्टिल ही वांटेड टू अवॉइड इट बिकॉज उसे मालूम था ये सही नहीं है, यू नो, किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग अ वुमन ऑफ लोअर क्लास। सो बट उसके मन में वो आ गया, एंड ही वॉज फीलिंग लिटिल डिस्टर्ब्ड। बट उसने क्या किया मन में, फिर उसे, बिकॉज द मन इज वेरी फ्लिकरिंग, वेरी स्ट्रांग, वेरी ऑब्स्टिनेट एंड वेरी एजिटेटिंग, मन का ऐसा स्वभाव है। तो उसने क्या किया, मन का क्या हुआ, फिर उसका जो ज्ञान था, सबसे पहले ये जो उसकी वासनाएं थी, जो उसकी मेटीरियल डिजायर उसके अंदर आ गई, तो इससे क्या हुआ, उसका सारा ज्ञान ढक गया। भगवान गीता में बोलते हैं ज्ञानम आवृत्य देहिनाम, ज्ञान सारा उसका ढक गया उस मेटीरियल डिजायर से, और उस वजह से ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ हिज सिंफुल डिजायर्स, और उसने ही बिकेम अ विक्टिम, और देन ही गेव अप हिज ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, उसने अपने सद्गुण को छोड़ दिया, और ही गेव अप ऑल द थिंग्स, यू नो। सो दैट्स व्हाई वी कुड सी दैट माइंड इज सच अ स्ट्रांग, माइंड इज, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड, एंड ही कांट स्टॉप लुकिंग एट द prostitute, he couldn't stop looking at the prostitute, and he wanted then that prostitute as his own wife. So that was the fall down of Ajamil, right? और अजामिल ने जितना भी जप किया, तप किया, तपस्या की, वो सब स्वाहा, वेस्ट हो गया। यस, तो ये सबको समझ में आ गया। तो हम अजामिल के केस से देख सकते हैं मन का नेचर कितना खतरनाक है। मन किसी में अगर आ गया तो वो हट पकड़ लेता है, मुझे वो चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो तो ये हट पकड़ लेता है, मम्मी मम्मी मुझे चांद चाहिए, आई वांट मून, राइट। तो वो हट पकड़ लेता है, क्योंकि मन बहुत जिद्दी है। तो मन से ही वो अपनी पहचान करता है, मन में जो आ गया वो बच्चा उसी में उसको चाहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइंड, यू नो। भगवान गीता में बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं, भगवान बोलते हैं व्हेन द माइंड इज कंट्रोल्ड इट इज आवर बेस्ट, एंड व्हेन द माइंड इज अनकंट्रोल्ड, अगर हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है तो हम सबसे बड़े दुश्मन के साथ ही रह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इफ आवर माइंड इज नॉट कंट्रोल्ड, हम बहुत बड़े शत्रु के साथ रह रहे हैं, खुद ही घर में ही, अपने शरीर में ही वो शत्रु है हमारा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णा सेज वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड। इफ माइंड इज अनकंट्रोल्ड इट इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी, एंड देन वी हैव। और फिर क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड माइंड हमसे क्या क्या करवाता है। सी, अनकंट्रोल्ड माइंड किसे, सब बैड हैबिट्स, दारू शारू, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सो मैनी डिजीजेस, सुसाइड, एंगर, मिसकंडक्ट, वायलेंस, यही सब देखिए कितना हो रहा है। इट इज ओनली ड्यू टू अनकंट्रोल्ड माइंड, ओनली ड्यू। आपने सुना है गोस्वामी कास्ट होता है किसी का, कई लोगों को अपने आगे गोस्वामी लगाते हैं, राइट। तो एक होता है गोस्वामी और एक होता है गोदास। गोस्वामी, गो मतलब होता है सेंसेस, स्वामी मतलब जो उनका मास्टर है, जिसने अपनी सेंसेस को कंट्रोल किया होता है, उसे क्या बोलते हैं, गोस्वामी। और जो अपने सेंसेस का सर्वेंट है वो था। तो गोदास और गोस्वामी में अंतर देख रहे हैं आप। तो लोग गोस्वामी तो लगा लेते हैं, बट दे हैव नॉट कंट्रोल देयर सेंसेस। तो गोस्वामी लगाने से कोई गोस्वामी नहीं बनता। गोस्वामी बनता है कब, जब उसके सेंसेस कंट्रोल में होते हैं, अदरवाइज ही इज अ गोदास। तो ये संस्कृत का वर्ड है, गो मीन्स सेंसेस। एक गो मीन्स गाय भी होता है, बट यहाँ पे गो मतलब सेंसेस। तो हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। देखिए जानवर में हमें यही अंतर है, अगर मान लीजिए एक गाय जा रही है और सामने एक मिठाई की दुकान है, तो गाय उसमें मुंह मार देगी, राइट। बट मनुष्य जाएगा, अगर वो मिठाई नहीं खरीद सकता तो वो मुंह मारेगा उसमें, बिकॉज ही कुड कंट्रोल हिज सेंसेस। अ ह्यूमन बीइंग कैन कंट्रोल देयर सेंसेस, बट अ एनिमल कैन नॉट कंट्रोल देयर सेंसेस। तो अब हम लोग भी अगर अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे, देन वी ऑल्सो बिकम लाइक एनिमल्स। तो दिस इज अ मेन थिंग, वी शुड कंट्रोल आवर सेंसेस, अदरवाइज सो मच प्रॉब्लम। इट इज सेड दैट टू कॉन्क्वेस्ट द माइंड इज द ग्रेटेस्ट कॉन्क्वेस्ट। किसी ने अगर मन को जीत लिया है तो सबसे बड़ा जीत है वो। पीपल मे बी वेरी रिच, पीपल मे बी वेरी ब्यूटिफुल, दे मे बी वेरी फेमस, दे मे बी
एनीथिंग ग्रेट, बट स्टिल अगर उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है, दे वॉन्ट बी हैप्पी. और ऑन द अदर साइड, इफ अ पर्सन हैज अ कंट्रोल्ड माइंड, he may not be very rich, he may not be very popular, he may not be very beautiful, but he is very happy, right? Like 6 Goswamis, उनके पास वृंदावन में था क्या? एक गमछा, एक धोती, छोटा सा एक चादर, और कुछ नहीं था. एंड दे वर द हैप्पीएस्ट पर्सनैलिटीज ऑन द प्लैनेट, बिकॉज उनका मन कंट्रोल में था, राइट? यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है हमारे सुपरस्टार, कौन है? माइकल जैक्सन. तो माइकल जैक्सन इतना धनी था, इसकी एक इच्छा थी, आपको पता है, इसकी एक इच्छा थी, ये चाहता था मैं 100 साल तक जीऊँ. ही वॉज सो रिच, ही वॉन्टेड टू डू सेंस एंजॉयमेंट फॉर 100 years एटलीस्ट. उसके लिए वो कितना भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहता था. एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर ऑल्सो. अब इसने डॉक्टर को कंसल्ट किया था. डॉक्टर ने इनको बोला अगर आपको अपनी लाइफ बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, अपना सेंस एंजॉयमेंट कम करना पड़ेगा. क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा भोगों में लगा रहता है ना, भोग विलास जो ज़्यादा करता है, उसकी आयु कम हो जाती है. तो डॉक्टर्स ने इनको बोला कि अगर आपको अपना आयु वास्तव में बढ़ानी है तो यू हैव टू बी रिड्यूस योर सेंस एंजॉयमेंट. बट माइकल जैक्सन ने बोला फिर आयु बढ़ाने का फायदा क्या है? मेरी लाइफ ही सेंस एंजॉयमेंट में बेच है मैं. सो दैट इज वाई अगेन ही वेंट इनटू डिप्रेशन, व्हाट टू डू. और 50 साल की आयु में ही वॉज. मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, ब्यूटी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल आवर माइंड. और हम ये भी आपको बताएंगे एंड ऑफ द क्लास टुडे, हाउ टू कंट्रोल द माइंड, राइट? सो दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन about the mind. Is it not very important? And then what happened? Okay, this I wanted to share. मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहता हूँ before we move further. एक होता है माइंड, एक है इंटेलिजेंस, एक है सेंसेस, एक है डल मैटर. इन सब में, और एक है आत्मा. इन सब में रिलेशन है कुछ या कोई डिफरेंस? ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड भगवद गीता, तो दीज टर्म्स विल बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन गीता. और इस श्लोक में भी भगवान मन के बारे में बता रहे हैं. तो एनी वन हैज़ एनी आइडिया मन में और बुद्धि में अंतर क्या है? एनी वन? बुद्धि में, बुद्धि ना तर्क करती है कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा. मन तो चंचल है ना, बुद्धि जज करती है और मन इच्छा करता है. बुद्धि इज आई थिंक ब्रेन and मन is an invisible organ in the body. Okay. नहीं नजर आएगा. और कोई यस यस वेल सेड. जो मन है हमारा, ये कंट्रोल, आई मीन टू से कि मन जो है वो टिकता नहीं है. और जो बुद्धि होती है वो हमारे मन को कंट्रोल करती है. जैसे बुद्धि हमारी ऐसे भटकती नहीं है. यस, देखिए क्या होता है, मेरे इंटेलिजेंस ने मुझे बोला कि 5:40 हो गया, आई शुड गो टू गीता क्लास. माई इंटेलिजेंस इज सेइंग दिस. मेरे मन ने कहा यार अभी आलस आ रहा है, मत कर, अभी कोई रिलेटिव आ रहा है उसके साथ थोड़ी चाय पियेंगे, टाइम पास हो जाएगा. बट मेरे मन ने ये बोला, मेरी बुद्धि क्या बोली, गीता क्लास मेरे लिए अच्छी है. तो इंटेलिजेंस इज अ डिस्क्रिमिनेशन. तो अगर मैं इंटेलिजेंस इज हायर देन द माइंड, तो इंटेलिजेंस की अगर मैं सुनूंगा तो मैं गीता क्लास आ जाऊंगा. अगर मैं मन की सुनूंगा तो यार मैं अपने फ्रेंड के साथ गपशप लड़ाऊंगा. तो तो इंटेलिजेंस इज हायर देन द माइंड. तो इंटेलिजेंस के हिसाब से हम मन को लगाना चाहिए हमें. अगर हमारी इंटेलिजेंस प्योर है तो एंड वी कैन, इट कैन एंगेज द माइंड. बट दैट इज अगेन ब्रेन. या ब्रेन तो एक माइंड को ब्रेन मतलब वैसे बोल सकते हैं. ब्रेन से करोगे कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. इंटेलिजेंस को आप कह रहे हैं ब्रेन, हाँ, सिनोनिम या कह सकते हैं. बट राइट, आप समझ गए. तो इंटेलिजेंस इट इज रूल्स द माइंड एज लॉन्ग एज माइंड इज टेकिंग डिक्टेशन फ्रॉम इंटेलिजेंस. जब तक मन बुद्धि की सुन रहा है तब तक मन बुद्धि के हिसाब से काम करता है. ये क्लियर हो गया सबको? इंपॉर्टेंट है इस लेवल पे. हाँ, बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है. पर कर सकती है. राइट. बट मन अगर नहीं कंट्रोल होना चाहता तो बुद्धि की नहीं सुनता और फिर वो हो जाता है. ओके, तो ये क्लियर हो गया. इंद्रियां क्या होती है? सेंसेस. 10 सेंसेस होते हैं. 5 वर्किंग सेंसेस, ये हम स्कूलों में पढ़ते हैं. 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस. वर्किंग सेंसेस हैंड, लेग्स, आईज, नोज. नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस टंग, ये सब है. तो ऐसे हमारे 10 सेंसेस होते हैं. कितने? 10. अब क्या होता है, मन जहां जाता है वहां पे इंद्रियां चली जाती. मेरे मन ने कहा कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो मैं शॉप में जाके डेयरी मिल्क खरीद लिया. मेरे इंद्रियों ने खरीदा और हाथ में डेयरी मिल्क खाया. तो मन ने जो बोला वहां पे सेंसेस चली गई. मेरे मन ने बोला मुझे मंदिर जाना है, तो मैं पैरों से मंदिर चला गया. तो माइंड इज पावरफुल और द सेंसेस? माइंड.
क्लियर हो गया ना, क्योंकि मन जो कह रहा है वो इंद्रिया कह रहे हैं। मेरे मन ने कहा कि मुझे अभी गीता क्लास देनी है तो मैं गीता क्लास दे रहा हूँ अभी, तो माइंड इज अबव सेंसेस। ये क्लियर हो गया सबको? देखिए मैं धीरे धीरे आई एम कमिंग टू द पॉइंट, राइट? तो माइंड इज अबव सेंसेस एंड इंटेलिजेंस इज अबव माइंड एंड सोल इज अबव इंटेलिजेंस। अब बुद्धि जो है अल्टीमेटली सोल क्या है? आप ही हैं। अब बुद्धि तो बोल रही है वहां जाना है, वो करना है, मन भी बोल रहा है, इंद्रियां भी जा सकती हैं, बट आप नहीं जाना चाहते तो आप नहीं जाओगे। तो सोल इज इवन अबव माइंड, ये भगवान गीता में बोलते हैं। देखिए आई शो यू विद द डायग्राम। सबसे नीचे होता है डेल मैटर, डेड मैटर, इसके ऊपर होता है सेंसेस। ये तो जीके के लिए भी बहुत जरूरी है। सेंसेस के ऊपर हमने क्या बताया था? माइंड। यस, यू हैव अ माइंड, यू हैव अ गुड माइंड। यस, अब माइंड के ऊपर इंटेलिजेंस के ऊपर भगवान गीता में बोलते हैं इंद्रियानि परानि आहु इंद्रियभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु सा। तो भगवान उस श्लोक में यही क्लियर बता रहे हैं इनमें रिलेशनशिप। इंद्रियां डल मैटर के ऊपर है, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर तो सटलनेस इनकी बढ़ती जाती है। कौन ज्यादा सूक्ष्म है? ये डल मैटर ज्यादा सूक्ष्म है या इंद्रियां? इंद्रियां ज्यादा सूक्ष्म है। मन ज्यादा सूक्ष्म है या इंद्रियां? मन। इंटेलिजेंस ज्यादा सूक्ष्म है या मन? आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है या बुद्धि? आत्मा। अब जो जितनी ज्यादा चीज सूक्ष्म होती है उतनी शक्तिशाली होती है वो, और उसकी ट्रैवलिंग स्पीड उतनी ज्यादा होती है। तो आप अपने मन से अगर चाहें तो जर्मनी जा सकते हैं इस वक्त इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स। यस और नो? विद द स्पीड ऑफ माइंड। कई योगी होते हैं मन से ट्रेवल करते हैं, ऐसे सिद्धियां होती है, मन से आप चले गए जर्मनी। अब आप, मेरा क्वेश्चन यह है कि मन की गति ज्यादा तेज है या बुद्धि की? इंटेलिजेंस इज मोर सेटल देन द माइंड, तो इंटेलिजेंस की गति ज्यादा तेज है। इंटेलिजेंस की गति स्पीड ज्यादा तेज है सोल की? सोल की, बिकॉज इट इज इवन मोर सेटल। चीज जितनी ज्यादा सूक्ष्म होती जाएगी उसकी मूविंग स्पीड भी उतनी तेज होती जाएगी, उसकी पावर भी उतनी ज्यादा तेज होती जाएगी। आप देखिए जो व्यक्ति स्वर्ग लोक जाता है मरने के बाद या गोलोक वृंदावन जाता है, आपको पता है कितना दूर है यहाँ से गोलोक वृंदावन? वी कांट इवन परसीव विद आवर माइंड। खरबों खरबों लाइट ईयर्स दूर है यहाँ से चंद्रलोक, और उसके आगे भी खरबों लाइट ईयर्स, जो हम स्कूल में पढ़ते थे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, उतना दूर है गोलोक वृंदावन। तो मेटेरियल कैलकुलेशन के हिसाब से आप कब पहुंचेंगे गोलोक वृंदावन अगर आप जीके से जाते हैं तो? बट जो सोल है वो इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है। प्रभुपाद कहते हैं द मोमेंट यू रिमेंबर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ यू आर शिफ्टेड टू गोलोक वृंदावन। सोल की गति इतनी सूक्ष्म और इतनी स्पीड से है, वेरी वेरी सटल। सोल का साइज क्या है? 1/10,000 टाइम्स द टिप ऑफ द हेयर। मेरे बाल तो नहीं है बट आप सबके बाल हैं, तो उसका जो टिप है उसका 1/10,000 टाइम्स द साइज ऑफ द टिप ऑफ द हेयर इज द साइज ऑफ द सोल। वो हम आत्मा है, हम आत्मा है। तो सोचिए उसकी गति क्या होगी, कितनी शक्ति होगी इसमें। इस आत्मा में इतनी शक्ति है तभी तो पूरा दिल्ली डेवलप हुआ है, बिल्डिंग डेवलप की है। हम सब नहीं तो किया, आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर्स ने। इट्स वेरी पावरफुल। एज लॉन्ग एज द सोल इज इन दिस बॉडी इज मूविंग। यस, और जैसी सोल निकल जाती है दिस बॉडी इज डेड मैटर। सोल जो है वो प्रभु कृष्ण जी का अंश ही है। हाँ, यस, अंश है वो। यस माता जी, बिल्कुल। तो दैट इज द पॉइंट, राइट? तो ये रिलेशनशिप सबको समझ में आया? ये समझ। माइंड और सेंस ऑर्गन से बहुत धीरे चलता है, बिकॉज इफ वन डिसाइड्स कि तुमको ये चीज एंजॉय करनी है या ये चीज चाहिए, योर इंटेलिजेंस गेट्स श्राउडेड बाय योर डिजायर्स एंड योर माइंड। तो क्यों इसमें हम लोग बोलते हैं ऐसे? यार गुड क्वेश्चन, यस, गुड पॉइंट मालवी, दैट्स ट्रू। देखिए ये तो क्या है, जिसका प्योर इंटेलिजेंस है देन इंटेलिजेंस विल कंट्रोल हिज माइंड। जिसका इंटेलिजेंस प्योर नहीं है, जैसे आप केस बोल रहे हैं कई सारे जो कि रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है, तो उसका मन इंटेलिजेंस को भी कंट्रोल कर सकता है। इन दैट केस व्हेन देयर इज सो मच तमोगुण एंड रजोगुण इन द माइंड, देन द माइंड विल कंट्रोल द इंटेलिजेंस। क्योंकि मन जो कह रहा है वही बुद्धि उसी तरह से करे। मन ने बोला मुझे उसके घर चोरी करनी है, तो बुद्धि काम करेगी अब चोरी कैसे करनी है, वो कब घर से बाहर रहता है, लॉक कब नहीं लगता, कि पैसा कहाँ रखता है,
तब उसकी बुद्धि काम कर रही है। क्यों? क्योंकि मन उसका कंटेमिनेटेड है, तो बुद्धि मन को का सर्वेंट बन गई और बुद्धि मन के हिसाब से काम कर रही है। बिकॉज तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी मन और सेंस ऑर्गन की सर्वेंट ही बन जाती है ना। हाँ हाँ हाँ, व्हेन इट इज कंटेमिनेटेड, या सतोगुण में तो कितने ही लोग होते हाँ, दैट्स ट्रू मालती, हाँ, यस यू आर करेक्ट, इन अदर सेंस इट इज, या दैट्स ट्रू। तभी तो लोग बुद्धि गलत जगह लगा रहे हैं, देश खराब हो रहा है, बुद्धि का यूज ही तो गलत जगह हो रहा है। बुद्धि को यूज करें गीता समझने के लिए तो समस्या ही क्या है। भगवान बोलते हैं जो बुद्धि से गीता समझता है वो मेरी पूजा करता है अपनी बुद्धि से, राइट। तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो दैट्स अ फैक्ट, राइट। तो ये यू आर करेक्ट महाराज जी। यहाँ तक समझ में आ गया। मैं आपको एक एनालॉजी और बताऊंगा, इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, हमें पता होना चाहिए। इसको जब हम समझ के करेंगे गीता हमारे लिए आसान हो जाएगा समझना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, हमारे 5 सेंसेस, राइट। सेंस ऑब्जेक्ट की पहचान होती है इनसे हमें, राइट। माइंड को बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, हाँ, एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस माइंड में ही होते हैं, संस्कार चित्त माइंड में। इंटेलिजेंस डिसीजन मेकर हो गया। ओके फाइन, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब एक चीज़ हम आपको बताना चाहते थे, उपनिषद में आता है माइंड इंटेलिजेंस, और उसको लेके रथ के एग्जाम्पल से समझाया जाता है उपनिषद में। उपनिषद में ये आता है कि इस एग्जाम्पल से समझाया गया, अगर आप समझ सकते हैं, नॉट डिफिकल्ट। आत्मा जो है पैसेंजर है, जो सारथी है वो बुद्धि है, जो रेंस हैं घोड़े को लगाम देने वाली रस्सियाँ हैं वो क्या है? मन है, और जो इंद्रियां हैं 5 घोड़े वो इंद्रियां हैं, और जो पूरा रथ है वो एक बॉडी है, ठीक है। तो सेंसेस जो है सेंस ऑब्जेक्ट्स के पीछे जाते हैं, राइट। तो अगर हमारी बुद्धि अच्छी है तो मन को लगाम में हम रखेंगे और हमारी इंद्रियां गलत जगह नहीं जाएंगी। ये क्लियर हो गया? क्योंकि बुद्धि इज स्ट्रांग, इट विल कंट्रोल द माइंड एंड द हॉर्स विल नॉट मूव हियर एंड देयर। अब बुद्धि अगर हमारी कंट्रोल में नहीं है तो हमारे घोड़े इधर उधर भागेंगे और घोड़े गड्ढे में गिर जाएंगे, और पूरा शरीर भी, और ये आत्मा जो है ये भी गिर जाएगी। तो इस रथ के रूप से सिखाया गया है इनका कनेक्शन। ये क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। इज इट क्लियर? तो इंटेलिजेंस से मन कंट्रोल हो रहा है, अल्टीमेटली द सेंसेस आर कंट्रोल्ड, एंड दिस इज अ सोल, एंड सोल इज अ पैसेंजर, लाइक अ पैसेंजर, राइट। बुद्धि नाशो विनश्यति। ओके, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये वही है जो मैंने बताया अभी। एंड देन लेट्स मी मूव फर्दर। ओके, ठीक है, चलिए बताइए हाथ खड़ा करके, चैरियट का कंपैरिजन किससे किया था हमने? हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, ये सॉरी या ग्रॉस में आपने मैच द फॉलोइंग में बिल्कुल सही बोला था। नहीं, चैरियट मतलब पूरा बॉडी, एंड द पैसेंजर इन द चैरियट, नया मत, सोल, जूते का सोल मतलब आत्मा, सोल आत्मा, ड्राइवर ऑफ दैट चैरियट। एक सेकंड, जिससे पूछे, ऐसे नहीं, गिन्नी माता जी ड्राइवर ऑफ द चैरियट मतलब जो सारथी है वो किसकी तुलना किसे की थी? इंटेलिजेंस, है ना। और ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट जो रोप्स हैं वो नहीं माता जी, मैनी आर नॉट डू नॉट नो सीरियसली। 5 घोड़ों की तुलना सेंसेस। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये जो रथ है, मन रूपी रथ, मनोरथ कहते नहीं है, मनोरथ। एक्चुअली रथ जो है ना, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। हमारे शास्त्रों में रथ की बड़ी, इसको बड़ा एक्सप्लेन किया गया और उसकी बड़ी महिमा है। देखिए गीता किसके कब हुई? रथ के ऊपर ही तो हुई या नहीं? रथ के ऊपर ही गीता हुई। अब देखिए जब वासुदेव कृष्ण को लेके जा रहे थे, रथ में लेके जा रहे थे, जब आकाशवाणी हुई कि 8वां पुत्र तेरे काल बनेगा, कंस तू जिसको लेके जा रहा है, और फिर वासुदेव और कंस का संवाद किसके ऊपर हुआ? रथ के ऊपर हुआ। तो रथ का बड़ा महिमा है, वो रथ के ऊपर बड़े बड़े संवाद हुए हैं। और फिर हम लोग बोलते हैं मनोरथ, क्या बोलते हैं? मन रूपी रथ जो है उसको सही जगह लगाना है, तो रथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उपनिषद में ऐसे बताया गया। ओके, नाउ आई विल टेल यू फ्यू मोर थिंग्स। अब हम आपको बताएंगे द वन मोर एक्सरसाइज फॉर यू, और इस बार जिससे हम पूछें, राइट,
जिससे हम पूछे वही आंसर देगा. ओके, कोई बीच में नहीं बोलेगा. सम स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, सो यू हैव टू बी गिव अदर्स टू चांस टू लर्न. ओके, चलिए, फिल अप द ब्लैंक्स. ओके, यू हैव टू फिल अप. आपके लिए इजी है. अनकंट्रोल्ड माइंड या कंट्रोल्ड से इसे भरना है ब्लैंक को. ठीक है, तो पहला है, इफ आवर माइंड फॉलोज द सेंसेस एंड नॉट द इंटेलिजेंस, देन इट इज अ वर्षा माता जी, uncontrolled mind. Correct. If our mind follows, correct. Well, if soul follow our senses, then we have dash mind. बताइए यहाँ जी. Controlled mind. Yes. If soul follows our senses, is it correct? It is uncontrolled mind. Senses follows the soul. Yeah. नहीं तो वो गोदास हो जाएगा. जो मेरे सेंसेस ने तो बोला कि मैं चोरी कर लूँ, बट अगर मैंने कर ली चोरी तो आई एम गोदास, यू नो, दैट आई हैव अनकंट्रोल्ड माइंड, राइट. एंड देन थर्ड, इफ वी फॉलो द डिक्टेशन ऑफ सुपर सोल विकास प्रभु एंड गॉड, देन आवर माइंड इज परफेक्टली कंट्रोल्ड. फोर्थ, इफ वी फॉलो आवर माइंड विच इज कंट्रोल्ड बाय द सेंसेस, देन वी हैव अनकंट्रोल्ड माइंड. इफ वी फॉलो आवर माइंड विच इज uncontrolled. And the last not the least, जिसे हम पूछेंगे, Christian Prabhu, it is peanut for you, but if our senses run faster than the sense object, then we have uncontrolled mind. Uncontrolled. Nobody is raising hand. Uncontrolled one. Okay, समझ आ गया? So these exercises are from values of life. Okay. ओके, अब हम आपको बताते हैं द सॉल्यूशन पार्ट. आपको याद है हमने वी स्टार्टेड विद स्टोरी ऑफ अजामिल. अजामिल कुड नॉट कंट्रोल हिज माइंड बाय सीइंग द ऑब्सीन सीन. एक वल्गर सीन देखने के बाद उसका माइंड कंट्रोल में नहीं हुआ और देन ही फेल डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन. अब देखिए, एक और व्यक्ति था जिसने ऑब्सीन एक गंदा सीन देखा था, बट ही कुड विन ओवर इट. एंड हु इज दैट? हाथ खड़ा करके बताइए कौन बताएगा. अनदर पर्सन वाज देयर हु कुड सी द सेम vulgar scene, but he could win his mind and he was successful in controlling the mind. Who was he? अरे जी, हाथ क्यों आपने, अब आप मुझे पूछें तब, मैं तो कैसे क्या वो दूसरों की लर्निंग डिस्टर्ब होगी. आई नो यू नो मैनी थिंग्स, बट दैट इज, यस, कुमारी माता जी ने बिल्कुल सही बोला, दैट इज हरिदास ठाकुर का यश फैल गया था गांव में. और उस गांव में जो राजा था उसका नाम भी पता नहीं क्या था, मैं भूल गया. तो वो राजा को बड़ा कष्ट होता था, मैं इतना फेमस नहीं हूँ जितना ये हो रहा है. तो उसने उसको गिराने के लिए एक अपने राज्य में सबसे सुंदर जो जवान लड़की थी उनको बुलाया, और जो उसमें सबसे सुंदर थी उसको बोला अब तू जा इसको गिरा दे. और वो प्रोस्टिट्यूट इनके पास आई थी रात के 6 से 7 के बीच में, जो रोमांस का समय होता है. दैट इज उसी टाइम आई थी ना. तो उस टाइम हरिदास वाज डूइंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे. एंड यू नो वेरी वेल, मूवी सबने देखी है तो क्या होता है. तो शी वाज यू नो एक्टिंग लाइक दैट टू एल्योर हरिदास. वो कुछ ऐसे उसके जेस्चर्स से, बॉडी मूवमेंट्स ऐसे थे कि सो दैट हरिदास कुड बी एल्योर्ड बाय हर. बट हरिदास वाज कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब इन कृष्णा भक्ति. हरिदास ने उनको ध्यान दिया, उनको बोला आप कल आना. होल नाइट शी वॉज वेटिंग फॉर हरिदास. एनीवे, स्टोरी है पूरी, हमने पहले डिस्कस की थी. तो हरिदास कुड विन ओवर दिस, आई मीन एल्योरमेंट. वाई? बिकॉज ही वॉज हैविंग कंट्रोल्ड. अब कंट्रोल माइंड कैसे होता है? हाउ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड? द फॉर्मूला इज सावे मना कृष्ण पदार अविंद्यो. वी मस्ट एंगेज आवर माइंड फुल्ली इन कृष्णा. यू नाउ यू रिपीट आफ्टर मी. वी मस्ट engage our mind fully in Krishna. We must engage our mind fully in Krishna. Then only our mind will remain controlled. बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाता है, चिल्ड्रन बिकम अ गुड बॉय, बिकम अ गुड गर्ल, हैव अ कंट्रोल्ड माइंड, डू दिस डू दिस. बट वो लंबा नहीं चलता क्योंकि उनको कृष्णा में एंगेज तो किया ही. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हरिदास ठाकुर का माइंड क्या था, किसमें था? कृष्णा में एंगेज था. सो ही कुड हैव दिस कंट्रोल्ड माइंड. अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द माइंड, राइट. तो भगवान भी गीता में बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो मत जाजी माम नमस्कुरु. मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो.
इस तरह से तुम मेरे पास आ पाओगे। प्रहलाद महाराज, उसको उनको क्या है, इतनी समस्याएं दी उनके पिताजी ने, बट ही वॉज हैविंग कंट्रोल माइंड, ही वॉज लीस्ट अफेक्टेड। पांडवों को वनवास भेज दिया, जंगल जाना पड़ा गैम्बलिंग मैच हारने के बाद, लीस्ट अफेक्टेड बिकॉज दे वर हैविंग कंट्रोल्ड माइंड। आप कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे कृष्णा के डिवोटी के, दे वर नॉट अफेक्टेड बिकॉज दे वर हैविंग कंट्रोल्ड माइंड। 6 गोस्वामीज इन वृंदावन कंप्लीटली कंट्रोल्ड माइंड, दे वर नॉट अफेक्टेड। दुनिया क्या बोलेगी और क्या होगा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द थॉट्स ऑफ कृष्णा, राइट। तो जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम भगवान में मन लगाएंगे तभी मन कंट्रोल होगा, और दैट वी कैन गेट रियल हैप्पीनेस, अदरवाइज देयर इज नो वे एंड नो वे। ओके, मेरे पीछे बोलिए, चंचला ही मना कृष्णा रमाति बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु एव सदुष्करम। चंचला ही मना कृष्णा रमाति बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु एव सदुष्करम। तो कलयुग में भगवान में मन लगाने के लिए व्हाट इज द बेस्ट वे? चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र अटेंटिवली विद एब्जॉर्प्शन। अभी जब हम चैंटिंग करते हैं तो उसी समय हमारा मन हमें कई चीज़ें दिखाता है विच आर नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा। मन कहीं और ही रहता है, टेलीविजन चलता है हमारे माइंड का एक, जब हम चैंटिंग करते हैं। सो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो मन में हमें यही करना है, जो साउंड वाइब्रेशन है उसे सुनना है और हमें ज़्यादा चैंटिंग करना है। तो जितना ज़्यादा हम जप करेंगे उतना ज़्यादा मन लगेगा कृष्ण में। हमें 64 माला भी करनी सोचनी चाहिए। अब हम आ रहे हैं उस समय, जो 16 माला करते हैं 64 भी करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मन कृष्ण में लग जाएगा तो बुरा हो जाएगा क्या? 64 माला नॉट अ बिग डील। इफ़ यू डू 16, 32 हो जाएगा। और आप देखिए मन में आपके कई संस्कार आते रहेंगे पुराने, और अपने आप आगे जाते रहेंगे, बट यू कीप चैंटिंग होली नेम। या लाइक अ क्लीनिंग। हाँ, कई जन्मों से माइंड में धूल जमी हुई, इट इज़ लाइक अ क्लीनिंग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन कंट्रोल आवर माइंड ऑल्सो एंड बाय चैंटिंग द होली नेम। हाँ, थॉट्स आएंगे, वो अपने आप आएंगे जाएंगे, इग्नोर इट, राइट। क्योंकि मन कंट्रोल करना तो भगवान की कृपा से ही है। और एक और आखिरी पॉइंट है, भगवान जो है उनको ऋषिकेश बोला जाता है। ऋषि मतलब इंद्रिया, केश मतलब स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो मन जो है भगवान मन के स्वामी है, और मन भी भगवान की शक्ति है। तो मन को जब भगवान में लगाते हैं तभी कंट्रोल हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो हम सबको अपना मन भगवान में लगाना चाहिए। तो आजकल का जो समय है कलयुग में, उसमें लोग भगवान में ही मन ना लगा के दुनिया में मन लगा रहे हैं।